पहले जाके कांवड़ यात्रा की बात करते हैं और जैसी एंटी इंडिया बात करते हैं अचानक भीख मांग लेते हैं। पाकिस्तानी खुद पे थूक रहे हैं, बोल रहे हैं यार कि धिक्कार है। हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना और भारत का नाम लेके तू जोर जोर से भौंकना शुरू कर देना। कितने प्यार से इसने भीख मांगी है और मैं सैल्यूट करता हूं पाकिस्तानियों को कि अगर गोरा बोलेगा तो मेरे मुल्क में सब ठीक हो जाएगा। सेक्युलरिज्म का मतलब यह है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है। मैं पाकिस्तान के नाम क्योंकि जहाजे वाली तो पाकिस्तान का ही भवो है ना। ये आप रमजान के महीने में बाहर कुछ खा पी के दिखा दीजिए, लोग आपको गिद्ध की तरह नोच लेंगे। इनका इतिहास गवाह है 76 साल का कि जिसने इनके मुंह पे पैसे मारे हैं ये उनके लिए नाचे हैं। आपको आतंकवादी भेजने हैं, टेररिस्ट भेजने हैं आपको अफगान, कोई दिक्कत नहीं सर, मदरसे पढ़े, पागल के बच्चे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। हाल ही में एक इकोनॉमिक सर्वे हुआ और महाराष्ट्र की सरकार ने यह डिक्लेयर करा कि महाराष्ट्र का जो टोटल इकोनॉमिक आउटपुट है या टोटल वेल्थ है या टोटल जीडीपी है, यू नो द एंटायर वैल्यू of the financials of the economics of the state is at 439 billion US dollars. 439 billion US dollars. और वहां पाकिस्तान का 338 बिलियन डॉलर। तो इसका यह कहने का मतलब है दोस्तों कि पूरे पाकिस्तान का सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट से 101 अरब डॉलर कम है। अब आप बोलेंगे साहब कि आप क्यों कंपेयर कर रहा है? मैं नहीं कंपेयर कर रहा, मीडिया कंपेयर कर रहा है भारत का और पाकिस्तान का, और पाकिस्तानी खुद पे थूक रहे हैं, बोल रहे हैं यार कि धिक्कार है। धिक्कार तो मेजर भी कहता है रोज, तुम मानते नहीं हो, चलो तुम खुद ही धिक्कार कर लो अपने ऊपर। तो दोस्तों ये सारी की सारी बातें हो रही हैं और वहां पे जो उनकी एनुअल ग्रोथ थी वो बोला था साहब कि 3.5% होगी, वो 2.8% ऑफ द जीडीपी, वो भी लोन ले लेके। तो ये तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है। लेकिन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तान क्या करता है कि 2-4 भव को भेज दो, यू अंडरस्टैंड, भव 2-4 भव को बाहर भेज देता है पाकिस्तान और बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम अपनी ऐसी तैसी फिरवाना जब भी कोई सवाल जवाब होंगे। उसमें से एक ऐसी तैसी फिरवाने में जो एक भव है उसका नाम है जहाजेब अली। ये ARY न्यूज पाकिस्तान का, ARY न्यूज का नाम मैं रखना चाहता हूं CRY न्यूज। इट इज नॉट ARY, इट इज क्राई न्यूज। ये हर समय रोता रहता है, हर समय इसकी छाती पे सांप लौटते रहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, मर गए, बर्बाद हो गए, साजिश हो गई, धोखा हो गया, यहूद हनूद की, यही काम ARY करता। अब इसका जहाजेब अली ये वही बंदा है जिसने हाल ही में नहीं पूछा था कि जो ट्रंप पे गोली चलाई है, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी विदेशी ताकत ने ये काम करा? वो फिर इसको वहां पे अमेरिका में इसलिए इसकी पोस्टिंग कर रखी है, कहते हैं बेटा देख सुन, तू काट तो सकता नहीं, हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना और भारत का नाम लेके तू जोर जोर से भौंकना शुरू कर देना। देखिए, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान, जहाजेब अली की एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी और ये हर एक पाकिस्तानी की प्रॉब्लम है। अगर वो जाके पाकिस्तान की बात करेगा तो उसको कोई पानी नहीं पूछेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। अगर कोई उनसे बात करता है पाकिस्तान की या वो बात करते हैं पाकिस्तान की तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू पाकिस्तानियों की तब बनती है जब वो भारत की बात करते हैं। तो अब इन्होंने सवाल कौन सा पूछ लिया? अब देखना, ये पहले चाहते हैं कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, फिर अचानक भीख भी मांग लेते हैं ये लोग। ये जहाजेब अली भिखारी भी है, ही इज अ बेगर ऑल्सो। अब देखो इसने कैसे, कितने प्यार से इसने भीख मांगी है और मैं सैल्यूट करता हूं पाकिस्तानियों को। तुम जैसे मांग सकते हो भैया, कोई नहीं मांग सकता, राइट? जैसा तुम मांगते हो। अब देखो, इसने पहले बोला कांवड़ यात्रा के ऊपर जो बोला था ना कि नाम वाम लगाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा वैसा मत करो, तो इसने बोला अमेरिका को कि क्या हुआ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं, आपकी क्या राय है? मतलब हर चीज पाकिस्तानी एक चीज भूल जाते हैं। और जहाजेब अली अकेला नहीं है, सारी पाकिस्तानी कौम में ये एक, जिसको कहता है ना, हार्डवेयर फिट है। उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि उनको ऐसा लगता है क्योंकि उनका आर्मी चीफ, चाहे आसिम मुनीर हो, चाहे कमर जावेद बाजवा हो, चाहे परवेज मुशर्रफ हो, चाहे कोई भी हो, अशफाक परवेज कियानी हो, आपका ये इसके उसके बाद वाला जो था ना, वो शरीफ, क्या नाम था उसका, वो कोई भी हो या कोई भी इनका प्रधानमंत्री हो, इनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को कि जैसे हम लोग गोरे के चरणों में लेट जाते हैं, गोरे के कदम चूमने लगते हैं, गोरे के कदमों पे जिस तरीके से पाकिस्तानी सजदा करते हैं, वैसे दुनिया ऐसी करती होगी। इनको एक्चुअली ऐसे लगता है। इसीलिए कभी भी आप देखना,
जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला आवाज उठाएगा तो पाकिस्तान के अंदर नहीं, वो वॉशिंगटन में आवाज उठाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि अगर गोरा बोलेगा तो मेरे मुल्क में सब ठीक हो जाएगा। और मैं उनको गलत नहीं कहता, ठीक है, जो आपके मुल्क में चलता है, क्योंकि आपके मुल्क में गोरे की बात चलती है, पाकिस्तानी की तो बात चलती नहीं है आपके मुल्क में। कभी भी आप देखना, सबसे पहले जब पाकिस्तान के अंदर कोई भी कलेश होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, ये सारे के सारे उठ के अमेरिका जाते हैं और अमेरिका को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हम सही है, ये गलत है। इसीलिए कभी आपको अमेरिका की सड़कों पे आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा मिल जाएगा, आपको नून लीग का झंडा मिल जाएगा, आपको पीपल्स पार्टी का झंडा मिल जाएगा, आपको पाकिस्तान का झंडा नहीं मिलेगा। राइट? ये क्योंकि ये है मुल्क ऐसी हुजूम टाइप का है, एक झुंड है, एक भीड़ है। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो इसने बोला कि क्या है, तो अमेरिकन ने बोला वो उनका कोर्ट वोर्ट ने कुछ बोल दिया यार, कहानी खत्म हो गई। राइट? मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है, लेकिन आप इसमें भी देखिए दोगलापन, जहाजे वली का दोगलापन देखिए और पाकिस्तानी कौम का दोगलापन देखिए। आई एम टॉकिंग अबाउट सारे 24-25 करोड़ जो पाकिस्तानी है, उस पूरी कौम का दोगलापन देखिए। और ये आर्गुमेंट कई बार टेलीविजन पे दे चुके हैं, तो मैं वही घिसी पिटी आर्गुमेंट दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन एक दो पॉइंट हैं जो मैं बोलूंगा यहां पे। मैं पाकिस्तानियों से बोलता हूं, यार आज की तारीख में ना इंडियन रेस्टोरेंट जो कुछ बेचता है खाने के आइटम, उसके पास एक हलाल का सर्टिफिकेट रहता है, जिसमें दुकानदार का नाम, दुकान का नाम, हर एक चीज की, हाँ यहां पे चाहे उसका मालिक हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी हो। या तो कोई बोल दे कि साहब मैं हलाल बेच ही नहीं रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ झटका बेच रहा हूं। राइट? सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूं। सेक्युलरिज्म का मतलब यह है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर है, द लॉ शुड इक्वली अप्लाई। और हिंदू की लड़ाई इस देश में इसी की है, जहां पे वो 83 से लेकर 85% है, उस देश में हिंदू बराबर नहीं है। और ये एक एग्जाम्पल है पूरे इसका। जब बोला कि कांवड़ यात्रा नाम लिखो, नाम लिखने से क्या है, नाम लिखने का ये है कि भैया क्योंकि इंसान उस वक्त ये सारी चीजें, गलत सलत चीजें खाता नहीं। आप कई मुस्लिम देश हैं, पाकिस्तान में आपको बता रहा हूं मैं, पाकिस्तान के नाम, क्योंकि जहाजे वली तो पाकिस्तान का ही भवो है ना, ये भाई ये पाकिस्तान का ही है बंदा, इसलिए मैं पाकिस्तान का एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप एज अ नॉन मुस्लिम, इवन एज अ मुस्लिम, आप रमजान के महीने में बाहर कुछ खा पी के दिखा दीजिए, लोग आपको गिद्ध की तरह नोच लेंगे, गिद्ध की तरह नोच लेंगे, वरना कम से कम 4-5 गालियां तो आपके हिस्से में आई जाएंगी। कई सारे मुस्लिम देश हैं जहां पे कल्चर है कि पुलिस आपको आके पीटती है, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, कई ऐसे मुस्लिम देश हैं, कई हैं जिन्होंने बोल दिया कि ठीक है तुम खाओ पियो हमारी भला से, यार हमें क्या लेने देना, हमारा ईमान पक्का होना चाहिए, हम नहीं करेंगे। लेकिन कई ऐसे मुस्लिम देश हैं आपको पुलिस आके डंडे मारेगी, कोड़ों से पिटाई करेगी आपकी अगर आपने खा लिया। तो भाई जो सावन वाले हैं इनको पता होना चाहिए ना कहां से क्या खा रहे हैं, और इसमें गलत क्या है। इसमें एक बात बताओ, इसमें कम्युनल क्या है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आप मैकडॉनल्ड्स चले जाइए भाई साहब, आप किसी मैकडॉनल्ड्स में चले जाइए, वहां पे आपको यह पता लग जाएगा, मैकडॉनल्ड्स में जाके आप बोल दीजिए कि हलाल सर्टिफिकेशन दिखाओ, आप कल देखना, कल मैकडॉनल्ड्स वाला आपको दिखा देगा हलाल सर्टिफिकेशन। या कोई भी बड़ी दुकान में चले जाना जहां पे, या बड़ी छोटी दुकान, ही विल शो यू हलाल सर्टिफिकेशन। अब हलाल कैसे होता है, हलाल इकोनॉमी क्या है, हलाल के पीछे कौन सी शराइत हैं, मैं इन सब चीजों पर नहीं जा रहा, क्योंकि आज मेरा मुद्दा है नहीं यार। मेरा मुद्दा यह है कि पाकिस्तानी अपनी ऐसी तैसी क्यों करवाते हैं बाहर जाके, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। आप मत करो ना फिर। मैं पाकिस्तानियों से कहता हूं कि जब तुम, खैर तुम्हारे मुल्क में तो सारा का सारा ऐसे ही है, 97% मुस्लिम है, जब तुम जाते हो विदेश में, जैसे जहाजे वली है, मैं चाहता हूं जहाजे वली जब जाए अमेरिका में, ठीक है, तो ये ना पूछे कि यहां पे हलाल मिलता है कि नहीं मिलता, ये किसी रेस्टोरेंट में ना पूछे। मैं ये चाहता हूं, मैं जहाजे वली को ओपन चैलेंज दे रहा हूं, जब तुम जाओगे खाना खाने अगली बार किसी होटल में, ठीक है, तुम मुझसे यह मत पूछना कि यहां पे हलाल मिलता है कि नहीं मिलता, तुम यह मत पूछना कि इसके अंदर सुअर है कि नहीं है, तुम मत पूछना, तुम खा लेना, तब हम मानेंगे तुम कितने बड़े सेक्युलर हो। और यार खुद कुछ करो ना, 24 घंटे गोरे के तलवे चाटने, 24 घंटे गोरे के तलवे चाटने। और इतनी खूबसूरती से इसने वो कांवड़ यात्रा की, आई वॉज शॉक्ड कि ये टैलेंट सिर्फ पाकिस्तानियों में हो सकता है, रोने का टैलेंट फिलिस्तीनियों में और भीख मांगने का टैलेंट पाकिस्तान। जैसी इसने कांवड़ यात्रा की बात करी और अमेरिकन ने समझाया, इसने फट से बाजी पलटी और बोला कि जो $100 मिलियन तुम पाकिस्तान को दे रहे थे वो कब आएंगे। सांस नहीं ली भाई ने बीच में, जहाजे वली ने सांस नहीं ली बीच में। उसने जैसे ही एक सवाल कांवड़ यात्रा का करा, इमीडिएटली बोला कि जो $100 मिलियन थे उसका क्या हुआ। फिर गोरा सक पका गया, गोरा ने बोला यार ये क्या था, ये तो
कांवड़ यात्रा से डायरेक्टली ये 100 मिलियन पे आ गया। ये करते हैं पाकिस्तानी भाई। दोस्तों मैं आपको और बताता हूं, अब ये देखिए, ये जो पूरा मैटर है $101 मिलियन का टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, फाइट टेररिज्म एंड स्टेबलाइज द कंट्रीज इकोनॉमी। इकोनॉमी का बेड़ा गर्क है, डेमोक्रेसी वहां पे है नहीं, और टेररिस्ट वो खुद है, वो क्या लड़ेंगे टेररिज्म से? अमेरिका भी जानता है, अमेरिका भी जानता है कि ये सारा का सारा फ्रॉड है, लेकिन अमेरिका वो पैसा देगा पाकिस्तान को, क्योंकि भैया अमेरिका को भी अफगानिस्तान के अंदर एक्शन करवाना है ना। अमेरिका अपने गोरे थोड़ा ना मरवाएगा, वो तो बोलेगा इन बदबूदार पाकिस्तानियों को भेजो वहां पे, इनको बड़ा इनका मन चाहता है शहीद होने का, इनकी बड़ी डिमांड रहती है, हम शहीद होंगे तो 72 रूरे मिलेंगे। जाओ शहीद हो, पैसे मिल रहे हैं भाई तुम्हें, रोना मत बाद में कि अमेरिका हमारा हाथ छोड़ के चला गया। अच्छा जी, तो ये सारी की सारी चीजें हैं, और अमेरिका इसलिए इनको कौन पैसे दे रहा है अमेरिका से? डोनाल्ड लू मांग रहा है भैया कांग्रेस से, यूएस कांग्रेस से कि इनको पैसे दे दो 101 मिलियन। डोनाल्ड लू कौन है? वही बंदा जिसके ऊपर सारे पाकिस्तानियों ने, सुनो तुम पाकिस्तानियों, तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए, डोनाल्ड लू वही है जिसके ऊपर तुमने इमरान खान का तख्ता पलट की साजिश की, तुमने जिसके ऊपर तोहमत लगाई थी, तुमने बोला था यही बंदा है डोनाल्ड लू। ये वही डोनाल्ड लू है, ठीक है जी, ये वही डोनाल्ड लू है जिसके लिए सारे पाकिस्तानियों ने बोला था कि यही शख्स है। वो साइफर नहीं था, साइफर इमरान खान हिलाता था पब्लिक रैली में कि ये साइफर है, वही तो है, वही वाला डोनाल्ड लू है। आज वही डोनाल्ड लू इमरान खान, जिसके तख्ता पलट के लिए डोनाल्ड लू को बोला था कि यही बंदा रिस्पॉन्सिबल है, और ये बंदा मना करता रह गया कि मेरा क्या मतलब है यार, इमरान खान बने, शहबाज शरीफ बने, शहबाज शरीफ का जो रसोइया है वो बने यार प्रधानमंत्री पाकिस्तान का, सानू की। लेकिन आज की तारीख में वही डोनाल्ड लू पाकिस्तान के लिए 100 या 101 मिलियन $101 मिलियन की अपने कांग्रेस से भीख मांग रहा है, भिखारियों के लिए भीख मांग रहा है। और ये क्यों दे रहा है 100 मिलियन? जैसा मैंने आपको बताया, कल ईरान की पीठ में खंजर उतारना होगा, पाकिस्तानी फौज उतारेगी। जब जाके एक्शन करना होगा अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी फौज करेगी। अब गोरा कहता है कि यार हम नहीं करेंगे ये सब, अब सारा का सारा काम ये पाकिस्तानी फौज करेगी। दोस्तों डोनाल्ड लू ने एक और मोटी बात कह दी, बोला कि चाइना जो है ना वो पाकिस्तान का पास्ट था, हम पाकिस्तान का फ्यूचर है। डोनाल्ड लू तुम बेवकूफ हो क्या? डोनाल्ड लू हु आर यू? ये बन गई बात। देखो मेजर ने शेर व शायरी कर दी यहीं पे। बात यह है, ना पाकिस्तान का पास्ट था, ना पाकिस्तान का प्रेजेंट है, ना पाकिस्तान का कोई फ्यूचर है। जो अपने आप को पाकिस्तान के फ्यूचर के साथ जोड़ रहा है वो महामूर्ख है, महाबेवकूफ है, ठीक है जी। मैं आपको एक और बात बताता हूं, पाकिस्तान की किसी के भी लिए लॉयल्टी नहीं है। ना पाकिस्तान चाइना से लॉयल है, ना पाकिस्तान अमेरिका से लॉयल है, ना सऊदी अरब से लॉयल है, ना पाकिस्तान तुर्की से लॉयल है, ना पाकिस्तान यूएई से लॉयल है, ना यूरोप से लॉयल है। जो पाकिस्तानियों के मुंह पे डॉलर मारे, पाकिस्तानी उसकी बीन पे नाचते हैं। मैं बता रहा हूं, पाकिस्तानियों को डॉलर फेंको, पैरों में बांधो घुंघरू, फिर देखो डांस इनके। इनका इतिहास गवाह है 76 साल का कि जिसने इनके मुंह पे पैसे मारे हैं ये उनके लिए नाचे हैं, जिसने बोला कत्ल कर दो। दे आर अ नेशन फॉर हायर। आपने देखा होगा कोई एजेंसी होती है फॉर हायर, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है फॉर हायर। ये दिस इज द ओनली केस वेयर एन एंटायर नेशन इज फॉर हायर। आप बताओ आपको क्या करना है, आप बताओ आपको क्या करना है। पैसे हैं आपके पास, हाँ जी साहब, $10 अरब पड़े, आप बताओ क्या करना है। पाकिस्तानी फौज को भेजना है अफगानिस्तान में, मारकाट मचानी है, पैसे लाओ सर। आपको मारकाट खुद जाके मचानी है अफगानिस्तान में, कोई बात नहीं सर, बिन कासिम पोर्ट है बिल्कुल कराची के साथ लगा हुआ, आप बिन कासिम पोर्ट से ले जाइए, सामान पूरा हम करेंगे। अच्छा आपको आतंकवादी भेजने हैं, टेररिस्ट भेजने हैं आपको अफगान, कोई दिक्कत नहीं सर, मदरसे पढ़े, पागल के बच्चे वहां पे पढ़ते पाकिस्तान के अंदर, मदरसों के अंदर एकदम क्रैक दिमाग से पैदल। बताओ क्या करवाना है, किसको बटन दबा के गुड नाइट बोलना है, बताओ। तो पाकिस्तान ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज। जहाजेब अली एक एवरेज पाकिस्तानी है, एक नॉर्मल सा पाकिस्तानी है, और मैं नॉर्मल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ज्यादातर 99% जहाजेब अली जैसे लोग हैं जो पहले जाके कांवड़ यात्रा की बात करते हैं और जैसी एंटी इंडिया बात करते हैं अचानक भीख मांग लेते हैं। स्टाइल मानते हो दोस्त का, स्टाइल मानो भाई का, जहाजेब अली का, कि जैसी कांवड़ यात्रा की बात करी, अमेरिकन ने जवाब दिया ही था, उसने फट से बोला कि 101 मिलियन कहां है भाई, समझाओ। तो जिस अमेरिकन को, खासतौर से डोनाल्ड लू को अगर ये गलत फहमी है कि चाइना इज द पास्ट एंड यू आर द फ्यूचर, सर पाकिस्तान हैज नो पास्ट, पाकिस्तान हैज नो फ्यूचर।
अब दोस्तों सवाल और जवाब पे चलते हैं। जैनेश कहते हैं सर सिर्फ चाइना है क्यों? इंडिया माइट फेस टू प्रोंग्ड अटैक फ्रॉम चाइना एंड पाक, व्हाट वुड बी द रोल ऑफ रशिया इन दिस वॉर? ये सवाल जैनेश जी मैं कई बार जवाब इसका दे चुका हूं। मुझे लगता है लड़ाई जब होगी तो और होगी, बिल्कुल होगी, राइट? मुझे ऐसा लगता है कि रशिया एक पीस ब्रोकर की तरह काम करेगा, एक ऑनेस्ट ब्रोकर की तरह काम करेगा, वो किसी की साइड नहीं लेगा, ये मेरा मानना है। गौतम जी कहते हैं कि सर मेरा नाम गौतम है, मैं गुजरात से हूं, मेरा सवाल है आप ये समझा सकते हैं कि डार्क बजट क्या होता है इंडियन डिफेंस का, प्लीज कवर। अब डार्क बजट तो मैंने भी नहीं सुना यार कभी। ये डार्क बजट और लाइट बजट जो भी बजट होता है सामने होता है। अब मुझे नहीं पता डार्क बजट क्या है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, मे बी इट इज समथिंग दैट इज बियॉन्ड माई नॉलेज, बट ये डार्क बजट फॉर इंडियन डिफेंस ये मैं पहली बार सुन रहा हूं। हो सकता है मेरे इल्म में कुछ कमी हो, अगर है तो प्लीज आप इजाफा करिएगा। विवेक कपूर जी कहते हैं कि हम लोग स्ट्रेट अवे 5th 6th जनरेशन फाइटर जेट की पे काम क्यों नहीं करते इन कोलैबोरेशन विद रशिया, जापान और यूएसए टू काउंटर चाइना एंड प्रोक्योर 5th जनरेशन फ्रॉम अमेरिका, रशिया टू मीट आवर प्रेजेंट नीड। विवेक कपूर जी बात बिल्कुल ठीक है, आप खरीद सकते हैं और आप उनके साथ काम कर सकते हैं, लेकिन फिर आपका इकोसिस्टम कभी डेवलप नहीं होगा जीवन भर तक, आप मांगते ही रहोगे। ठीक है, मैं छोटी सी बात बताऊं आपको, छोटी सी बात जो कई इंडियंस को नहीं पता। ठीक है, ब्रह्मोस इंडिया में बनती है, लेकिन रशिया के साथ कोलैबोरेशन है। इंडिया बिना रशिया की परमिशन के अपने मन चाहे देशों को ब्रह्मोस नहीं बेच सकता। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल हिंदुस्तानी। ठीक है जी, समझ गए? सर पे लाल टोपी रूसी, ठीक है, रशिया ने हमारी बड़ी मदद करी है, लेकिन दैट हेल्प कम्स एट अ ग्रेट कॉस्ट। टुडे यू कैनॉट सेल। कल अगर ये बोले, कल अगर इंडिया बोले कि हम ताइवान को बेचना चाहते हैं और ताइवान ठोक देगा चाइना को अच्छी तरीके से, तो आप देख लेना रशिया आपको परमिशन देता है कि नहीं। यू हैव टू टेक रिटन परमिशन फ्रॉम रशिया इफ यू वांट टू सेल ब्रह्मोस। दोस्तों ऐसा है कि कल अगर आपको मन चाहा कि आप कुछ और बेचो जो इनफैक्ट आपने बनाया है रशिया के कोलैबोरेशन के साथ, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो रशिया आपको कभी परमिट नहीं करेगा, आप बेच ही नहीं सकते उसको। यू कैन नॉट सेल इट, यू डू नॉट हैव द परमिशन टू सेल। तो ये सब आप छोड़ दो कि उसके साथ मिलकर ये बनाओगे, उसके साथ मिलकर ये बनाओगे, सब कुछ सिखाता है। ठीक है, जिसको कहता ना कि बिल्ली ने शेर को सब सिखाया लेकिन पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया। आज की तारीख में भी आपके तेजस का जो इंजन है ना, वो बाहर से आता है, जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। उसका आप नाम कुछ भी दे दो, तेजस का इंजन, बाकी पूरा तेजस भारत में बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंजन अभी भी बाहर से आता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं स्क्रैच से आपको कभी ना कभी शुरू करना पड़ेगा। और जो आपकी कमी है, डेफिनेटली आपको अगर F-35 खरीदने, आपको कोई ऐसा जेट खरीदना है बाहर से, आप जरूर खरीदिए। आपको कोई, मैं परचेज की वो नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि लेकिन R&D शुड बी योर्स एंड योर्स अलोन, बिकॉज देन द टेक्नोलॉजी बिलोंग्स टू यू। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।